बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। आइए आज आपका नया पाठ सांख्यिकी पढ़ना आरंभ करते हैं। कक्षा 9 में आप दिए हुए आंकड़ों को अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत बारंबारता बटनों में व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। आपने आंकड़ों को चित्रीय रूप से विभिन्न आलेखों जैसे दंड आलेख, आयत चित्र, इनमें असमान चौड़ाई वाले वर्ग अंतराल भी सम्मिलित थे और बारंबारता बहुभुजों के रूप में निरूपित करना भी सीखा था। तथ्य तो यह है कि आप अवर्गीकृत आंकड़ों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्ञात करके एक कदम आगे बढ़ गए थे। इन संख्यात्मक प्रतिनिधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हमने ऐसे 3 मापकों अर्थात माध्य यानी मीन, माध्यक यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड का अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन तीनों मापकों अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आगे बढ़ाएंगे। हम संचयी बारंबारता यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और संचयी बारंबारता सारणी की अवधारणाओं की चर्चा भी करेंगे तथा यह भी सीखेंगे कि संचयी बारंबारता वक्रों यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स जो तोरण यानी ओजाइव्स कहलाती हैं को किस प्रकार खींचा जाता है। तो आइए हम देखते हैं माध्य कैसे हमने निकालना सीखा था। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, दिए हुए प्रेक्षणों का माध्य या औसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। कक्षा 9 से याद कीजिए कि यदि प्रेक्षणों x1, x2, xn की बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, fn हों तो इसका अर्थ है कि प्रेक्षण x1 f1 बार आता है, प्रेक्षण x2 f2 बार आता है इत्यादि। अब सभी प्रेक्षणों के मानों का योग बराबर होगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn है तथा प्रेक्षणों की संख्या f1 प्लस f2 प्लस fn है। अतः इनका माध्य x निम्नलिखित द्वारा प्राप्त होगा। x बराबर f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस fn xn बटा f1 प्लस f2 प्लस fn। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे। याद कीजिए कि उपरोक्त को संक्षिप्त रूप में एक यूनानी अक्षर बड़ा सिग्मा यानी कैपिटल सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इस अक्षर का अर्थ है जोड़ना यानी समेशन अर्थात x बराबर सिग्मा fi xi बटा समेशन या सिग्मा fi। इसे और अधिक संक्षिप्त रूप में x बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi लिखते हैं, यह समझते हुए कि i का मान 1 से n तक विचरण करता है। आइए इस सूत्र का निम्नलिखित उदाहरण में माध्य याद करने के लिए उपयोग करें। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है। प्राप्तांक है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और 95। और ये आप देख रहे हो आगे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1। याद कीजिए कि माध्य ज्ञात करने के लिए हमें प्रत्येक xi से उसकी संगत
बारंबारता Fi द्वारा गुणनफल की आवश्यकता है। अतः आइए इन गुणनफलों को सारणी में दर्शाए अनुसार एक स्तंभ में रखें। आगे देखें, ये हमारे पास प्राप्तांक है xi और ये है विद्यार्थियों की संख्या fi। ये देखिए यहाँ पर कुल विद्यार्थी 30 हैं, तो सिग्मा fi हुआ 30 और आगे हमने निकाला है गुणनफल fi xi। 10 को 1 से गुणा किया 10 आया, 20 को 1 से किया 20 आया और 36 को 3 से किया 108 आया। इसी प्रकार हमने सारे गुणनफल कर लिए और इनका योग किया fi xi जो आया हमें 1779। अब हम इसका सूत्र जानते हैं, x बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi जो बराबर हुआ 1779 बटा 30 और ये हुआ 59.3। अतः प्राप्त किया गया माध्य अंक 59.3 है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न देखें। प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए हमें एक ऐसे बिंदु मान की आवश्यकता है जो पूरे अंतराल को प्रतिनिधित्व करे। यह मान लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होती है। अतः प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट या वर्ग चिन्ह, जिसको हम क्लास मार्क कहते हैं, को उस वर्ग में आने वाली सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव माना जा सकता है। याद कीजिए कि हम एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह उसकी ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत निकालकर ज्ञात करते हैं। अर्थात वर्ग चिन्ह बराबर है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। आइए हम इसको समझते हैं उदाहरण द्वारा। नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमारे पास महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया है 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। और राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या इस प्रकार है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। आइए प्रत्येक वर्ग अंतराल का xi ज्ञात करें और उन्हें एक स्तंभ में रखें। ये हमारे पास महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ है। राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या fi ये हमने यहाँ पे लिख ली और ये हमारे पास आया 15 प्लस 25 बटा 2। कितना आएगा xi? 20। देखिए 15 को 25 में जोड़ेंगे आएगा 40, 40 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 20। इसी प्रकार 25 प्लस 35 बटा 2 30 और हमने सारे xi इस प्रकार निकाल लिए। यहाँ हम a को क्या मान रहे हैं? 50। ठीक है, और h हमारा कितना है? 25 में से 15 घटा दीजिए, कितना आएगा? 10। ठीक है, और di होगा xi माइनस 50 और ui बराबर होगा xi माइनस 50 बटा 10। अब हम di और ui याद करते हैं और इन्हें सारणी में रखते हैं। आइए देखिए, हमारे पास महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया हुआ है, राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या और हमने ये xi निकाला था अभी। di हम निकालेंगे xi माइनस 50 करके। अब देखिए xi हमारे पास ये है, इसमें से हम 50 घटा देंगे तो क्या आएगा? माइनस 30। 30 में से 50 घटाएंगे तो आएगा माइनस 20। 40 में से 50 घटाएंगे माइनस 10। 50 में से 50 घटाएंगे 0 और इसमें से 50 घटाएंगे 10
बस इसी प्रकार से हमारे पास 20 और ये आ जाएगा 30। अब हम निकालेंगे UI, xi माइनस 50/10। ये 10 आया था हमें 25 में से 15 घटा के, यहाँ पे 30 को -10 से भाग दिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आया। अब हम निकालेंगे FI XI। FI और XI को हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 120, 11 को 30 से करेंगे 330, इसी प्रकार हमने गुणा करके और यहाँ पे योग निकाला 1390। अब हम निकालेंगे FI DI। देखिए यह FI है और ये DI है, तो 6 को -30 से गुणा किया 180, 11 को -20 से किया तो आया -220, इसी प्रकार से हमने योग किया तो -360 आएगा। और फिर हमने निकाला FI UI। इसमें FI 6 है और UI -3 है, तो 6 को -30 से गुणा किया तो -13, 11 को -2 से किया -22, इस प्रकार हमने इसका योग करके निकाला तो -36 आया। अब देखिए उपरोक्त सारणी में हमें सिग्मा FI कितना दे रखा है, ये सिग्मा FI है 35 और सिग्मा FI XI है हमारे पास 1390, सिग्मा FI DI है -360 और सिग्मा FI UI है -36। अब आगे देखिए हम सूत्र में रखेंगे प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने से x बराबर है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI, जो बराबर होगा 1390/35 और इसको हम निकालेंगे तो आएगा 39.71। कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने से हमारे पास सूत्र है x बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। a हमारे पास था 50 प्लस ये हमने योग निकाला था, कितना था -360/35 और इसको हल करके हमें मिलेगा 39.71। पग विचलन विधि के प्रयोग से x बराबर है a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुना h। अब इसमें हमने मान रखा 50 प्लस -36/35 गुना 10 और इसको भी हल करके हम क्या पाते हैं, ये आया हमारे पास 39.71। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत 39.71 है। समझ में आया बच्चों, हमने तीनों विधि से यहाँ हल करके निकाला कि हमारे पास माध्य सब बराबर आए हैं। ठीक है, टिप्पणी पर गौर करें। पहले अगला प्रश्न करने से पहले सभी तीनों विधियों से प्राप्त परिणाम एक ही समान है, अतः माध्य ज्ञात करने की विधि चुनना इस बात पर निर्भर करता है कि XI और FI के मान क्या हैं। यदि XI और FI पर्याप्त रूप से छोटे हैं तो प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त रहती है। यदि XI और FI के मान संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो हम कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वर्गमाप असमान हैं और XI संख्यात्मक रूप से बड़े हैं तो भी हम सभी DI का एक उपयुक्त सर्वनिष्ठ गुणनखंड H लेकर पग विचलन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला उदाहरण देखते हैं। नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है, ये हमें बताना है। विकेटों की संख्या इस प्रकार दे रखी है, 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450 और गेंदबाजों की संख्या इस प्रकार है
7, 5, 16, 12, 2, 3। आइए हल समझ लेते हैं। यहाँ वर्ग माप भिन्न भिन्न हैं तथा xi संख्यात्मक रूप से बड़े हैं। आइए a बराबर 200 और h बराबर 20 लेकर पग विचलन विधि का प्रयोग करें। तब हम सारणी में दर्शाएं अनुसार आंकड़े प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाई गई है। गेंदबाजों की संख्या fi यहाँ पर लिख ली हमने और xi आपने सीखा था कैसे निकालना है। 20 + 60 बटा 2 ये हुआ 80 बटा 2 40, 60 + 100 160 बटा 2 80। इस प्रकार से हमने सब xi निकाले। अब हम निकालेंगे di। di है xi माइनस 200। a हमने लिया है यहाँ पे 200। ठीक है। अब देखिए 40 में से 200 घटाएंगे माइनस 160, 80 में से 200 घटाएंगे माइनस 120, 125 में से 200 घटाएंगे माइनस 75। इस प्रकार से हमने ये मान निकाले। और अब हम ui निकालेंगे। ui क्या है, di बटा 20। 20 कहाँ से आया हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर -8 माइनस 160 को हमने 20 से भाग दिया तो -8, माइनस 120 को 20 से भाग दिया तो -6। इस प्रकार से हमें ये संख्याएं और फिर हमने ui fi निकाला है। ये हमारे पास fi है, ये हमारे पास ui है। इनका हम गुणा करेंगे, गुणनफल निकलेगा 7 को -8 से और 5 को -6 से, 16 को -3.75 से। इस प्रकार हमें इसका योग मिलेगा -106। और u हम निकालेंगे -106 बटा 45। इसलिए x बराबर होगा 200 + 20 गुना -106 बटा 45 और ये हुआ 200 माइनस 47.11 जो बराबर होगा 152.89। यह हमें बताता है कि उपरोक्त 45 गेंदबाजों ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में औसत से विकेट लिए हैं। 152.89 की औसत से विकेट लिए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। आपकी प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न। किसी फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपए में और श्रमिकों की संख्या उनके सामने दर्शाई गई है। 500 से 520 12, 520 से 540 14, 540 से 560 8, 560 से 580 6 और 580 से 600 के बीच में 10। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। आइए सूत्र का प्रयोग करेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए xi बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। बंटन का वर्ग माप h बराबर 20 है और 150 को कल्पित माध्य a माना है। DI/UI और FI/UI का मान निम्नलिखित सारणी में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास दैनिक मजदूरी रुपए में है, श्रमिकों की संख्या दी हुई है और xi हमने निकाला 100 + 120 ये हुआ 220 बटा 2 यानी 110, 120 + 140 260 बटा 2 130 इत्यादि ऐसे हमने निकालेंगे। और di निकालेंगे xi माइनस 150, 110 माइनस 150 ये हो जाएगा -40, 130 माइनस 150 ये हो जाएगा -20। इस प्रकार हमने ये 170 में से 150 निकालेंगे, 190 में से 150 निकालेंगे, ये हो जाएगा 40। अब ui निकालने के लिए di को 20 से भाग दे देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -40 बटा 20 जो आया -2, -20 बटा 20 -1। इस प्रकार 0 1 2 मिला। अब हम
ये हमारे पास एफ आई था और ये हमारे पास यू आई है। इनका गुणनफल निकालेंगे। देखिए 12 को -2 से गुणा किया -24, 14 को -1 से किया -14। इस प्रकार हमारे पास इसका योग आया -12। ठीक है बच्चों, आइए आगे हम इसको निकालते हैं। यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। सिग्मा एफ आई कितना था 50, सिग्मा एफ आई यू आई हमें मिला था -12, ए हमने लिया था 150 और एच था 20। माध्य हमारे पास पता है हमें x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुना h। 150 प्लस -12 बटा 50 गुना 20। इसको हम हल करेंगे। 150 माइनस, अब देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा, 12 दूना 24 बटा 5 आएगा। इसको हल करेंगे तो 150 माइनस 4.8 आया। इसको हल करके 145.2 मिलेगा। अतः इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 145 रुपये 20 पैसे है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ माध्य हमें दिया हुआ है, कितना है 18 रुपये, और हमें क्या निकालना है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र हम प्रयोग करेंगे। वर्ग चिन्ह x बराबर है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। बंटन का वर्गमाप h यहाँ पर 2 है। देखिए 13 माइनस 11 2 हुआ, 15 माइनस 13 2। 18 को कल्पित माध्य a माना। di और fi di का मान निम्नलिखित सारणी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दैनिक जेब भत्ता रुपए में हमने इस प्रकार लिखा, और बच्चों की संख्या fi हमें दे रखी है। यहाँ पर हमने इसको जोड़ा तो हमें मिला 44 प्लस f, और xi हमने वैसे ही निकाला 11 प्लस 13 बटा 2, 24 बटा 2 हुआ 12, 13 प्लस 15 हुआ 28, को 2 से भाग किया 14। इसी प्रकार हमने xi निकाले। अब हम निकालेंगे di। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे a हमें दिया हुआ है 18। ठीक है, तो हमने 12 में से 18 को घटा लिया। इसी प्रकार 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, और इस प्रकार हमारे पास ये 22 माइनस 18 हुआ 4, 24 माइनस 18 हुआ 6। तो ये हमारे पास डी आई आ गए, और एफ आई हमारे पास ये पहले से थे। एफ आई और डी आई को गुणा करके ये गुणनफल हमारे पास आ जाएंगे -42 -24 इत्यादि, और इनका हम योग करेंगे तो हमें मिलेगा 2f प्लस 40। 2f ये हम करके देखते हैं, -42 -24 -18, और ये हमारे पास हुआ 44, तो ये हुआ -40, तो 2f -40। इसका मतलब सिग्मा एफ आई डी आई बराबर हुआ 2f -40। अब आगे देखिए हम सूत्र लगा के कैसे इसको हल करते हैं। यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। सिग्मा एफ आई है 44 प्लस एफ, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर है 2f -40, और a बराबर है 18। तो माध्य का सूत्र लगाएंगे, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। x हमें दे रखा है यहाँ पर, माध्य x 18 दे रखा है,
बराबर है 18 प्लस 2f माइनस 40 बटा 44 प्लस f। अब देखिए 18 को हम इधर 18 ले आएंगे तो कैंसिल होकर के शून्य मिलेगा। शून्य बराबर 2f माइनस 40 बटा 44 प्लस f। अब हम तिरछी गुना करेंगे, शून्य से 44 प्लस f को गुना करेंगे तो हमें शून्य मिलेगा। 2f माइनस 40 बराबर शून्य, यानी 2f बराबर 40 और f बराबर क्या हुआ 20। ठीक है बच्चों, यही हमें निकालना था। ठीक है, आइए अब गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य तथा इन आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकलित किया गया माध्य सदैव बराबर होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। दूसरा प्रश्न, एक गणित टेस्ट में 20 विद्यार्थियों के निम्नलिखित प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है 2, 4, 7, 6, 1। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित कीजिए। वर्ग 4 से 7, 8 से 11, 12 से 15 और 16 से 19। बारंबारता है 5, 4, 9, 10। आसान है, कर लेंगे। अगला प्रश्न, 50 कर्मचारियों के एक प्रतिवर्ष की दैनिक आय निम्नलिखित रूप में सारणीबद्ध है। आय रुपए में, कर्मचारियों की संख्या 1 से 200 रुपये, 201 से 400 रुपये, 401 से 600 रुपये, 601 से 800 रुपये। और कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है 14, 15, 14, 7। कर्मचारियों की माध्य दैनिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आइए अब सारांश देख लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, प्रत्यक्ष या सीधी विधि। माध्य x बराबर सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI, जहाँ XI वर्ग चिन्ह आयव्यय वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है तथा FI उसकी संगत बारंबारता है। कल्पित माध्य विधि, माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI, जहाँ a कल्पित माध्य है और प्रत्येक i के लिए di बराबर है xi माइनस a से xi के विचलन है। आगे पग विचलन विधि, माध्य x बराबर है a प्लस सिग्मा FI/UI बटा सिग्मा FI गुना h, जहाँ a कल्पित माध्य है, h वर्ग माप है तथा UI बराबर है xi माइनस a बटा h। यदि वर्ग माप साइज असमान हो तब भी तीसरा, ये जो आपने तीसरे में सूत्र दिया हुआ है वो प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए h को सभी di का एक उपयुक्त विभाजक लेना होगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।